कमेंटेटर्स हैं, जो राइटर्स हैं इंग्लैंड के, वो थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं, बल्कि थोड़ी सी ज्यादती नहीं कर रहे, बल्कि बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं। और उन्होंने पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच में इतने इंडियंस क्यों बिठाए हुए थे कमेंट्री के लिए, ये भी मेरा दुनिया में थू हो उनकी जो मजाक उड़ रहा है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में। हमारी क्रिकेट टीम को निस्फ सदी की बदतरीन टीम बताया जा रहा है। बहुत से क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाले सालों में आपको ये बड़ी टीमें सेना कंट्रीज बुला। ये जो बजट है ना, जो हम क्रिकेट पे जो हम खर्च कर रहे हैं, ये प्लीज आप, मेरा ख्याल है किसी और प्रोजेक्ट पे लगा दें। इससे गटर के ढक्कन बहुत अच्छे आ सकते हैं, इससे सड़कें बन सकती हैं। फुटबॉल भी क्यों लगाए नादिया? छोड़ो, स्पोर्ट्स भी नहीं। 2.25 दिन में मैच हार जाएंगे, ब्रॉडकास्टिंग को नुकसान होगा, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को गेट मनी से नुकसान होगा, स्पॉन्सर्स को नुकसान होगा, तो फिर हमारे बारे में इस तरह की बातें होंगी। ये क्या करें, अब और कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। हम जब भी बात करते हैं हम नेगेटिविटी में बात करते हैं, क्योंकि ये मौका ही नहीं देते कभी हम पॉजिटिव में कोई भी खेल लें। उधर हॉकी का हाल देख लें, उन्होंने हमारे साथ क्या किया है, इधर क्रिकेट का हाल देखें, ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। हारने का दुख नहीं होता। अब जो प्लेयर्स हैं वो जैसे आप कह लें जैसे बम प्रूफ होता है ना, वैसे कह लें गम प्रूफ हो गए। ये स्वेटर्स जो है ना, ये एक्स्ट्रा लार्ज पहन रहे हैं ना करें, ताकि वो तोंद नजर ना आए। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों लूज कपड़े मूवमेंट होने ही नहीं दे सकते। स्पोर्ट्स में लूज कपड़ों का, लूज शर्ट स्वेटर का मतलब क्या है? आप हाथ हिलाएंगे कैसे? इनके ऊपर फॉइल लपेट देते हैं, मेरा ख्याल है फॉइल से इनको लपेट देना चाहिए, तो बिल्कुल ही सर्दी नहीं लगेगी। बात हम अपने स्वेटर का जिक्र भी ना करते अगर हमारी परफॉर्मेंस बड़ी आला होती है। कभी वर्ल्ड नंबर, जैसे अभी हमने हराया टेस्ट चैंपियनशिप में 90 नंबर पर मौजूद वेस्ट इंडीज को, तो हम फिर ऊपर आ गए। हमने कहा बहुत अच्छी टीम है। अगले मैच में हम फिर जमीन पर आ गए और फिर दोबारा सबसे आखिरी नंबर पर। उनके नंबरों का आप इस्तेमाल देखिए, पाकिस्तान के बारे में जो वो जुमलेबाजी करते रहे पूरे मैच के दौरान, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से एतराज करना चाहिए। इंडिया के बारे में तो इस तरह के अल्फाज वो कह ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। इंडिया बहुत सारे वो सोच भी नहीं करते, बिल्कुल, क्योंकि इंडिया तो उनका नाका बंद कर देगा, इन कमेंटेटर्स को वहाँ आईपीएल में आने नहीं देगा। सर इनके पास क्या गीदड़ सिंगी है कि मोहसिन नकवी साहब को कायल कर लेते हैं कि भाई बद से बदतर परफॉर्मेंस हो, चैंपियंस ट्रॉफी में हम पहले राउंड में बाहर हो जाएं, 25-26 साल बाद आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान की टीम मेजबानी कर रही हो, पाकिस्तान मेजबानी कर रहा हो और अपनी टीम 3 दिन में बाहर हो जाए, और फिर इसी तरह से वर्ल्ड कप में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं तमाम फॉर्मेट के वर्ल्ड कप में हम ग्रुप स्टेज पे बाहर हो रहे हो, तो इसके बावजूद इनके पास क्या गीदड़ सिंगी है? इन क्रिकेटर्स की करें आप तनख्वाहें बंद, इनका ट्रेनिंग सब बंद करें, इनसे बेटा खुद खेलो, खुद आप अपने पेपर जमा कराएं, हम आपकी फिटनेस चेक करेंगे, तब मौका देंगे। देखें कितना, जब आप खुद का पैसा लगेगा ना, सीधे हो जाएंगे। परफॉर्मेंस बुरी होना और फिर इतनी, आई एम सॉरी टू से, इट हैज टू बी सेड, इतनी शैबी तरीके से ग्राउंड में आ जाना, तो आपकी ओवरऑल तैयारी पे ना बड़े सवाल उठते हैं। और खास तौर पे कमेंटेटर्स जो कमेंट्री कर रहे थे वो भी इस बात की निशानदेही कर रहे थे कि ये इतने अंडर प्रिपेयर्ड लग रहे हैं, ऊपर से लग क्या रहे हैं, मतलब ये सारी चीजें ना कंपाउंड करती हैं। जी ऐसे तो ना बोलो, नहीं इसी तरह ही बात करूंगा इसके ऊपर कि ये जो कमेंटेटर्स हैं, जो राइटर्स हैं इंग्लैंड के, वो थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं, बल्कि थोड़ी सी ज्यादती नहीं कर रहे, बल्कि बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं। और उन्होंने पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच में इतने इंडियंस क्यों बिठाए हुए थे कमेंट्री के लिए, ये भी मेरा एक एतराज है। नहीं, वो तो उसके साथ उनका बड़ा पुराना मुआहदा है, वो तो बहुत पुराना मुआहदा है। वो सिर्फ इस सीरीज के लिए नहीं, बल्कि पिछले दिनों जब न्यूजीलैंड की सीरीज हुई थी तो वो उस पैनल में भी शामिल थे। वो ब्रॉडकास्टर से उनको बहुत ज्यादा बड़े अरसे से उनको किया हुआ है, किया हुआ है। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, अभी आप इंग्लैंड की टीम की जो कारकर्दगी रही है पिछले 2 सालों में, 2.5 सालों में, आप वो कारकर्दगी देखें, उससे तवज्जो उठाने के लिए वो इतने भी अब ये नहीं है कि वो हमसे सिर्फ थोड़ा सा वो बेहतर है। पॉइंट्स टेबल को अगर आप जाएं, रैंकिंग में भी जाएं, WTC की रैंकिंग में भी जाएं, तो हमसे सिर्फ थोड़ा सा वो ऊपर है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वो अपने होम ग्राउंड पर हारे। T20 में जिस तरह की उनकी कारकर्दगी रही, कुछ भी वो जीत नहीं सके। 23 का जो वनडे वर्ल्ड कप था, वहां पे वो अफगानिस्तान जैसी टीम से हारे। एशियंस खेलने जाते हैं, वहां पर वो सिर्फ 1 टेस्ट मैच जीते हैं। कप्तान उनका अल्कोहल में पकड़ा जाता है, आप उसकी तरफ तो वो ध्यान दे नहीं रहे। हमारे स्वेटर्स की तरफ, हमारे 50 साल की क्रिकेट बड़ी बुरी है, ये है, इतनी बड़ी खासी नेगेटिव रिपोर्टिंग हो रही है। मतलब उम्मीदें क्या उन्होंने हमसे लगानी है, लेकिन जाहिर है हमें भी हम अपने स्वेटर का जिक्र भी ना करते अगर हमारी परफॉर्मेंस बड़ी आला होती। और इन पे खर्चा वैसे कितना हो रहा है, खर्चा तो करोड़ों। और ये जानना चाह रही हूँ कि चलो बुरा तो खेल रहे हैं, लेकिन हम पैसा लगा रहे हैं और ये फिर ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं, ये जायज नहीं है। तो अपने पैसों पे खेलें, मेरा ख्याल इनको अपने पैसों पे खेलें। अच्छा, इनका वार्डरोब का मैं कह रहा हूँ आप जरा देख लें। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि ये स्वेटर्स जो है ना, ये एक्स्ट्रा लार्ज पहन रहे हैं ना करें, ताकि वो तोंद नजर ना आए। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसा हो रहा है। भाई अपने साइज के स्वेटर्स पहनो। इनका डिजाइनर कौन है? इसलिए कि ताकि जो है ना, आपको आपकी जो बैड फिटनेस है, जो आपको टायर होंगे बॉडी के, वो फिर नजर नहीं आते ना। क्योंकि देखिए, जिसकी अच्छी फिजिक होगी वो टाइट कपड़े पहनेगा और शो करेगा, लेकिन जिसकी अच्छी फिजिक नहीं है वो खुले कपड़े पहनेगा। याद रखें, ताकि नजर ना आए कि मामलात हैं क्या। यार ये तो वैसे आपने वाकई सही बात की है। जब ये इतने बड़े बड़े भाई इतनी तनकीद हो रही है ना कि यार सलमान अली आगा, तुम्हारा अगर साइज मीडियम है या तुम एक्स्ट्रा डबल एक्सेल क्यों स्वेटर पहन रहे हो? क्या है नहीं अवेलेबल तुम्हारे पास स्वेटर? बॉक्सी फिट पहन रहे हैं ताकि नजर ना आए ना। सऊद शकील की अगर मैं पिक्चर आपको दिखाऊं ना, वो लग रहा है सऊद शकील का मुंह रखा हुआ है और कोई 6 फीट 5 इंचेस का बंदा है। कितना गलत है ऐसे लूज कपड़ों में। तो एज एन एथलीट, अच्छा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं भी गोल्फ खेलती रही हूँ
और लूज कपड़े मूवमेंट होने ही नहीं दे सकते। स्पोर्ट्स में लूज कपड़ों का, लूज शर्ट स्वेटर का मतलब क्या है? आप हाथ हिलाएंगे कैसे? ये तो आपका ऑब्स्ट्रक्शन है। वैसे लॉजिकल बात करते हैं, अब आपने ये दूसरी बात बड़ी जबरदस्त की है, क्योंकि फील्डिंग पे बड़ा तकलीफ हो रही है कि वो मूवमेंट उनकी हो ही नहीं रही, वो भाग ही नहीं पा रहे, बिल्कुल मोबिलिटी नहीं है उनके अंदर। तो यार ये तैयारी क्या करके जाते हैं? मुझे ये समझ नहीं आता कि ये तैयारी कैसी है। ये बेइज्जती कराने जाते हैं क्या? स्पोर्ट्स में आपको स्ट्रेचेबल और वेल फिटेड कपड़ा चाहिए, सीधी बात है। टाइट नहीं हो सकता, लूज नहीं हो सकता, स्ट्रेचेबल ये जिस तरह सब पहन रहे हैं, ये तो भाई छुपा रहे हैं टायर। और देखिए फिजिकली आप फिट है तो भाईजान आपको सर्दी क्यों लग रही है इतनी? ये भी एक पहलू है ना कि अगर आप इंग्लैंड में खेल रहे हैं यार, एक जवान लड़का है, मतलब इतनी सर्दी लग रही है कि डबल स्वेटर पहन के तुम फील्ड पे खड़े हो, क्या मतलब यार? वार्म अप होने के बाद तो वैसी सर्दी लगती है। जितने भी पब्लिशर्स हैं वो पाकिस्तान के लिए लैक लस्टर और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो पहला खदशा आपके जहन में आता है वो यही होता है कि भले से टेस्ट क्रिकेट के उतने ज़्यादा व्यूअर्स ना हो, लेकिन टीमें भी उन टीम्स के साथ खेलना चाह रही होती हैं जिनको देखना लोग पसंद कर रहे होते हैं। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जिस तेज़ी से नीचे जा रही है, आने वाले वक्तों में एक वक्त था जब हम जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और इन जैसी टीमों के लिए वो इंटरेस्ट नहीं रखते थे, ये मैचेस सीरियस नहीं होते। सो पाकिस्तान इज बिकमिंग दैट टीम जहाँ पर बड़ी में हमें सीरियस नहीं लेंगे, व्यूअर्स हमें सीरियस नहीं ले रहे होंगे। सो व्हाट डू यू थिंक, ये टेस्ट जो आगे जो 2 टेस्ट हैं, कैन पाकिस्तान मेक अ कमबैक इन? कमबैक तो मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि टीम जो है वो जिस तरह खेल रही है, ऐसे में कमबैक इतना आसान नहीं है। अब देखें ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश की सीरीज है, ऑस्ट्रेलिया जिस तरह हारा था पहला टेस्ट, सेकंड टेस्ट उन्होंने बिल्कुल पैसे आके बांग्लादेश को हराया, कमबैक किया, बिल्कुल पलट के रख दिया। अब पाकिस्तान से आप ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं रख सकते क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो खुद आपस में कॉम्बिनेशन है। देखिए टेस्ट क्रिकेट जो है 2 चीजों का नाम है, एक टेम्परामेंट और एक आपकी कंसंट्रेशन, और दोनों पाकिस्तानी खिलाड़ियों में नहीं है। बैटर्स में बॉलर्स जो हैं वो बॉलिंग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनके हाथ में गेंद है, वरना वो उनके अंदर जो एक लड़ने की हिस्स होती है। देखिए दुनिया के जितने बड़े मैं शोएब अख्तर की बात करता हूँ, शोएब अख्तर कहते हैं अगर आप फास्ट बॉलर हैं तो आपकी आंखों में आपकी गेंद हाथ से ज्यादा स्पीड होनी चाहिए, यानी आप बैट्समैन की आंखों में आंखें डाल के बात करें। हमारे कितने बॉलर्स हैं कि उनकी हालत है इस वक्त, आपके वो बॉलर इस वक्त खेल रहे हैं जिन्हें मैं फास्ट बॉलर नहीं तेज स्पिनर कहता हूं। मोहम्मद अब्बास तेज स्पिनर है। ये हम इंडिया के बॉलर्स के हवाले से बात करते थे, भागते हुए स्पिनर। सर इनके पास क्या गीदड़ सिंगी है? के मोहसिन नकवी साहब को कायल कर लेते हैं कि भाई बद से बदतर परफॉर्मेंस हो, चैंपियंस ट्रॉफी में हम पहले राउंड में बाहर हो जाएं, 25-26 साल बाद आईसीसी का इवेंट पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान की टीम मेजबानी कर रही हो, पाकिस्तान मेजबानी कर रहा हो और अपनी टीम 3 दिन में बाहर हो जाए, और फिर इसी तरह से वर्ल्ड कप में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं तमाम फॉर्मेट के वर्ल्ड कप में हम ग्रुप स्टेज पे बाहर हो रहे हो, तो इसके बावजूद इनके पास क्या गीदड़ सिंगी है कि सर ये मोहसिन नकवी साहब को कायल कर लेते हैं कि भाई साहब अच्छा है? देखिए गिदर सिंह चाहे इनके पास जो मर्जी हो कायल कर ले, मगर आप ये देखें ना किस किस का मुंह बंद करवाएंगे आप इंग्लिश मीडिया का मुंह बंद करा सकते हैं, आप इंडिया का मीडिया का मुंह बंद करा सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया का मुंह बंद करा सकते हैं? नहीं करा सकते। मैं कहता हूं ये जोन सी मर्जी गिदर सिंह से काम करते रहे, मगर मैं माजरत के साथ अपने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जनाब मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, सर प्लीज थोड़ा सा 5-6 दिन अगर आप पीसीबी में बैठेंगे ना, फिर आप देखेंगे ये क्या हो रहा है। आप उन बंदों से बात करें जो आपको फैक्ट बताएंगे। हम वेस्ट इंडीज से कैसे हम हारे जीते, हम इंग्लैंड में आके 121-171 पे कैसे आउट होगी, हमारी बैटिंग में वो क्या क्लैप्स कर रही है, हमारे पास फास्ट बॉलर का फुकदान है, हमारे पास